दोनों आंखें बंद, रीढ़ कमर सिर सीधा। नील गगन में अधर हो, शोभित निज में लीन। नील कमल आसीन हो, नीलम से अति नील। सील झील में तैरते, नेमि जिनेस सलील। सील डोर मुझे बांध दो, डोर करो मत ढील। तीर्थंकर लेने के मूल नायक 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। खेत में दादाजी बीजों को बिखेर रहे थे। 5 वर्ष का पोता साथ में था और उसे लगा कि दादाजी क्या कर रहे हैं। दादाजी बीजों को मिट्टी में क्यों मिला रहे हो? तब दादाजी ने जवाब दिया कि नहीं बेटा, मिट्टी में नहीं मिला रहा, इसमें योग्य खाद, पानी, प्रकाश आदि जब लगेगा और समय पाएगा तो इसमें अच्छे अच्छे और ज़्यादा गुणित होकर, कई गुना होकर वह फलित होगा, यह फसल लहलहाएगी। ये विश्वास था दादाजी को, ये विश्वास था दादाजी को कि नहीं, मैं इस उपजाऊ भूमि में यदि बीजों को बोऊंगा तो वो कई गुना होकर फसल के रूप में हमें तैयार होकर आएंगे। ऐसी उस फसल के लिए जब उनको विश्वास हो गया, तभी तो उन्होंने बीजों को मिट्टी में बो रहे हैं। आज बात अपनी अल्फाबेट में तीसरा कौन सा अक्षर है? सी। और सी का मतलब होता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस पे आज बात करना है, विश्वास पे बात करना है, क्योंकि विश्वास के माध्यम से ही, यदि विश्वास है तो सब काम आसान है। पारोला वालों, हाँ, पता तो लग ही गया होगा आप लोगों को भी। अजीत जी पूरा विश्वास लेके बैठे हुए नहीं कि पंच कल्याणक होगा, जरूर होगा, तो क्यों नहीं होगा। ये विश्वास होना जरूरी है। जब तक कॉन्फिडेंस हमारा सही नहीं होगा तब तक हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। आगम में उदाहरण आता है अंजन चोर का, पौराणिक उदाहरण देता हूं कि अंजन चोर निरंजन बन गया। कैसे? बोलो। विश्वास के माध्यम से। वो सेठ जी उतर रहे हैं और नीचे फिर चढ़ रहे छिका में, सबको मालूम है कहानी का यह पहलू बहुत मार्मिक है। निसंकित अंग में उसी को फेमस किया गया है। समझ में आया? तो वो उतर रहा है, चढ़ रहा है, उतर रहा है, चढ़ रहा है, इधर ये भाग रहा है और पीछे सैनिक भी आ रहे हैं। क्या कर रहे हो? बस एक मंत्र सिद्ध, कौन ने दिया था? जिनदत्त सेठ। अरे जिनदत्त सेठ ने, वो तो कभी अन्यथा हो ही नहीं सकते। उन्होंने आपको सही मंत्र दिया है। बस टूटे फूटे से शब्द भी याद नहीं रहे और आनम जानम कछु न जानम, और एक साथ 32 की 32 तुर्जियां तलवार चला दी और आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो गई। ये तभी हो पाता है जब विश्वास होता है। 1 किलोमीटर जो पैदल नहीं चल सकता है, शिखर जी की 27 किलोमीटर की वंदना कैसे कर लेता है? बोलो क्यों? क्योंकि उसको विश्वास है। विश्वास है कि नहीं, मैं कर लूंगा। जब सब करते हैं, बूढ़े बूढ़े लोग कर रहे हैं, हमारे गुरुजी इस उम्र में भी चातुर्मास के बाद कितना बिहार कर लिए, बोलो कितना चल लिए वो। क्यों? क्योंकि उनको विश्वास है। और कितने पंच कल्याण खा दिए अभी अभी में, सिरपुर के बाद में। तो ये कॉन्फिडेंस पहले होना जरूरी है। विश्वास। हमारे साथ में एक बाबा जी रहते थे, आप लोगों ने तो देखा होगा शायद, बहुत से लोगों ने। अजीत भाई तो आते थे,
शांतिलाल जी बाबा जी, है ना। हम लोग 20 दिन में उस समय 13,000 किलोमीटर की यात्रा की थी 20 दिन में, और नो रिजर्वेशन, नो भोजन, भोजन की चिंता नहीं और रिजर्वेशन था नहीं। एक भी दिन बिना बर्थ के नहीं रहे। बर्थ मिलेगी बिल्कुल कन्फर्म, रिजर्वेशन पहले से कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आराम से। क्यों? क्योंकि विश्वास है कि हम ये कर लेंगे। बाहुबली सीधे गोमटेस्ट पहुंचा, गोमटेस्ट से सदलगा पहुंचा, सदलगा। ये तो ये विश्वास के साथ में ही अभी हम 1 दिन के अंदर यहां से 52 गजा चले गए। 1 दिन में तीर्थंकर लेनी से 52 गजा। बोलो, कुछ नहीं था मेरे पास में, लेकिन बस विश्वास मेरे साथ था। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि महाराज जी आप ऐसा कैसे कर लेते हो, आप में ऐसा क्या है, आप लेते इतना सा हो। मतलब विश्वास से सब काम हो सकता है। पहले विश्वास जरूरी है। हम मुनि बने तो किस आधार पे बने, चलो ये बता दो। हमारे पास में आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसको बोलते हैं। कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। यदि कॉन्फिडेंस नहीं है तो कोई भी कार्य स्थिरता से वो कर ही नहीं पाएगा। 4 बातें अपन को कॉन्फिडेंस को मजबूत बनाने के लिए करना है कि सबसे पहले हमें सकारात्मक सोचना है, नकारात्मक मत सोचो, है ना। उसकी सोबत में भी मत बैठो जो नकारात्मक बोले। आप देखो, एक व्यक्ति, एक बार मैं ब्रह्मचर्य अवस्था में था तो हम 4-5 घंटे में आ जाते थे नीचे वंदना करके। तो एक बच्चा और चढ़ गया। अब चढ़ गया तो उसके साथ साथ पीछे पीछे डोली वाला भी चढ़ गया। अब हमने बोला था भैया हमें 1 किलोमीटर तेरे साथ रहेंगे। 1 किलोमीटर बाद में हमारा विमान रहता है बाहुबली के इधर, और हम उसमें बैठेंगे, हम सीधे ऊपर विमान से पहुंच जाएंगे। उसके बाद में हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। बोले ठीक है, हम आपके साथ रहेंगे। थोड़ी दूर चलना था, श्वेतांबर तक पहुंचा। वहां पहुंचते पहुंचते पस्त हो गया, फिर भी वो हिम्मत करके चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। थोड़ी देर बाद वो डोली वाले उससे बोले, भैया बहुत दूर है, अभी डोली कर लो, भैया बहुत दूर है, डोली कर लो। वो 10-20 बार बोले तो उसने भी देखा, चलो कर ही लो, अब मेरे पाँव में तो वैसे भी दर्द ही हो रहा है। टूट गया कॉन्फिडेंस। बोलो, विश्वास कितनी जल्दी टूट जाता है, ये देखो ना आप। किसी ने ठीक कहा है कि विश्वास और प्रेम, विश्वास और प्रेम टूटता है तो आवाज नहीं होती, लेकिन दर्द बहुत होता है। आवाज नहीं होती लेकिन दर्द बहुत होता है। बस विश्वास और प्रेम को अपने भीतर में इसी प्रकार से हम बना के रखें, तब होगा। तो पहला मैंने बोला कि सकारात्मक सोचें। फिर दूसरा है अपने आदर्श को अपने सामने रखें। हम जब आचार्य श्री जी को देखते हैं, शांति सागर जी महाराज जी की चर्या को देखते हैं और पुराने पुराने आचार्यों के संस्मरण सुनते हैं, तो लगता है कि अपन कुछ नहीं है उनके सामने, कुछ नहीं। वो 4-4, 5-5 दिन आहार ही नहीं ले रहे, महीने महीने भर आहार ही नहीं ले रहे। बोलो, खड़े हैं तो खड़े हैं। आज अपने में तो इतना सहन ही नहीं, लेकिन फिर भी यदि विश्वास कर लेंगे तो अपन जीत जाएंगे। तो आदर्श को अपने सामने हमेशा रखो। तो पहला मैंने बोला सकारात्मक सोचें, दूसरा आदर्श को अपने साथ में सामने रखें, और ऐसे लोगों से बचें जो हमें हतोत्साहित करें, हतोत्साहित करें। ध्यान रखना, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, हम लोग नियम देते नहीं है, आचार्य श्री जी परंपरा में है ही, और हम लोग भी, कोई आप तो तुम तो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध बोलो है और जा। हाँ, आहार दे और जा, आराम से खेल, तू भी मस्त और हम भी मस्त। तुम ये त्याग कर दे, वो त्याग कर दे, ये रहता ही नहीं। तो बस अपने आहार ले लिया। उसके बाद कई बार छोटे छोटे बच्चे आते हैं प्यारे प्यारे, तो महाराज जी हमें ये नियम लेना है। तो अब उस समय तो हाथ उठा के आशीर्वाद देते हैं भी कि हाँ अनुमोदना करो इसके नियम की। नियम लेके चले जाते हैं। अब नियम लेके चला गया, एक बार बामोरा की बात है, और वहाँ पर नियम लेके गए। अब जो माँ थी उसको मालूम चला कि ये नियम लेके आ गया, उसको डांट दिया, बोले तुम नियम कैसे लेके आ गया। ये स्थिति होती है। छोटे छोटे नियम भी आदमी को, तो माता पिता मित्र हैं या दुश्मन हैं। बोलो, उस बच्चे को विश्वास है,
उस बच्चे को विश्वास है, लेकिन माता पिता को विश्वास नहीं कि इसका पलेगा नहीं। क्यों नहीं पलेगा? फास्ट फूड है, जंक फूड है, वो खाना ही नहीं चाह रहा, आप लोग जबरदस्ती खिला रहे हैं उसको। इसलिए ऐसे लोगों से बचना चाहिए। और ऐसे लोगों की संगत में उपवास करते हैं ना, तो 70 लोग बोलेंगे आपको, हमारे महाराज जी एक आर उपवास कर रहे हैं, तो भी अरे महाराज जी आप एक आर उपवास मत करो, आपके महाराज जी बहुत कमजोर हो जाएंगे, महाराज जी बहुत दुबले हो जाएंगे, महाराज जी हाँ आप तो बहुत मोटे हो जैसे, तो जहाँ बैठ जाओ वहाँ से उठ नहीं सकते, उठ जाओ तो बैठ नहीं सकते, उसके लिए जेसीबी और हाइड्रा साथ में रखनी पड़ती है हमको। बोलो हाँ क्या है, आप बैठ गए तो महाराज अब उठते नहीं जा रहा, लो साहब खिसक नहीं जा रहा। तो ये स्थिति हो रही है। ये स्थिति क्यों हो रही है? क्योंकि आपने इसको खिला खिला के, आपके अंदर में क्या विश्वास है पता है, मैं इस शरीर को नहीं खिलाऊंगी, नहीं पिलाऊंगी तो पतली हो जाऊंगी, लोग क्या कहेंगे बताओ, ताकत मेरी नहीं रहेगी। तो ये सब अपने नहीं, आपको विश्वास रखो, नहीं हो ही नहीं सकता है। आपको बता दे, विश्वास आप लोगों को होगा नहीं। मुसलमान जिनके अंडर में हमने पहले नेचुरोपैथी का एक कोर्स किया, डॉक्टर इस्माइल टाट जयपुर, नाम भी ले देता हूँ अच्छे कार्य के लिए, डॉक्टर इस्माइल टाट जयपुर के, उन्होंने अपने बच्चों को बचपन से नमक और शक्कर दिया ही नहीं, पैदा होने के बाद। बोलो, और आज वो 20-20, 25-25 साल के हैं। ये 2001 की बात बता रहे हैं हम, जब वो 4-4, 5-5 साल के थे उस समय। अब आप लोगों को महाराज बिना नमक के, हाँ बिना नमक के ही ब्लड प्रेशर आराम से दौड़ता है, और नहीं तो प्रेशर ही लगाते रहो उसके ऊपर, कुछ नहीं होगा, आपका प्रेशर और कम पड़ जाएगा। अभी एक वैद्य जी आए इधर ही, बोले महाराज अब हम वैसे नाड़ी दिखाते नहीं, देख ली उन्होंने, बोले महाराज जी आपका तो बीपी बहुत है ही नहीं। मैं हाँ भैया आप नदी पास में ही है, गिर नहीं जाना, हम उसी पे बैठे थे। उनको धीरे से बोला, मैं जो हमारा रहेगा ही नहीं ना, बीपी है ही नहीं तो चलने दो, चल बिना बीपी के चल रहा है, और अच्छी बात है। ये तो 40 होए, 50 होए, 30 होए, ये जो जितनी मशीनें हैं ना चेकअप करने की, ये आपके विश्वास को सबसे पहले खंडित करती है, तोड़ देती है। जिस डॉक्टर के पास जाओगे वो सबसे पहले आपके उसी विश्वास को तोड़ देगा। आज सुबह मैंने बोला था, गधे की बात पर तो विश्वास हो जाता है, लेकिन इंसान की बात पर विश्वास नहीं होता। महाराज बोलेंगे तो विश्वास नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, अपने मुझसे बोलूंगा भी नहीं, ठीक है ना। लेकिन आपको वो रिपोर्ट में महाराज जी उसमें तो ऐसा आ गया है, क्या आ गया है? आप अपने विश्वास को मजबूत कीजिए ना, कुछ नहीं होगा। आपको बता दूं एक विश्वास घटना, सत्य घटना बता रहा हूं। जब मैं बचपन में था, गांव से बसें नहीं चलती थी, एक बस चलती थी, सुबह आ गई तो शाम को अब नहीं चलेगी बस, तो वहां पर पैदल ही आना जाना होता था। एक बाजू में एक गाँव था, उस गाँव में विवाह उत्सव था कोई, उसमें हम लोग गए, शमशान घाट पड़ता था, रात्रि में आना पड़ता था। उधर से आ रहे थे हम लोग, काफ़ी लोग थे, तो आगे आगे चलते ही रहते हैं, महिला पुरुष सब। रात में 11 बजे का समय था, तो एक बबूल का पेड़, उस बबूल के पेड़ पर कुछ लटका हुआ, तो वो आदमी आगे वाला जा रहा है, सुन रहे हो, आदमी गया, उसको सिर पे ऐसा लगा कि बबूल की कोई झाड़ी होगी या कोई रस्सी होगी, उसने ऐसे हाथ से किया और चल दिया। पीछे 10 कदम पे दूसरा व्यक्ति था, वो आया, उसने गौर से देखा, ये तो सांप है। उस आगे वाले आदमी को बोला, अरे वो सांप था है भाई, इतना बोला और वो ऊपर चला गया है। ये है विश्वास, समझ में आया? ऐ बोला है बस, वो उसके अलावा और कुछ नहीं बोला है। जब उस समय वो काटा था, उस समय तो कुछ ही नहीं था उसके पास में। बोलो, उसने क्या समझा था उस समय? झाड़ी या रस्सी समझी थी। झाड़ी या रस्सी समझ लोगे, कुछ नहीं बिगड़ने वाला, सांप भी बाजू में बैठा है तो। और झाड़ी या रस्सी को सांप समझ लोगे तो सब कुछ बिगड़ने वाला है। रात भर नहीं सो सकते। आपको कोई बोल दे, आज हमने देखा था इधर थोड़ा सा, अब बोलो, आप कितने भी थके हुए हो, कितने भी आपको डल्लप का गद्दा हो, एसी चालू हो, नींद आ जाएगी क्या? बोलो। बोले भैया आज देखा था और वो निकला नहीं अभी, अब किधर गया पता नहीं, हमने जाते हुए नहीं देखा उसको, बस हो गया। ये है विश्वास। और चौथी बात है, छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करके अपने विश्वास को मजबूत बनाना चाहिए।
एक साथ बड़ा लक्ष्य से हम कभी भी पार नहीं कर सकते, छोटे छोटों को पार कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे कि मान लीजिए किसी से उपवास नहीं हो रहा है, ठीक है, हम 3 घंटे अभी कुछ भी नहीं लेंगे, आज हम 4 घंटे कुछ नहीं लेंगे। अब 3 घंटे का हो गया था ना, 4 घंटे, चलो अब 5 घंटे कर लेते हैं, 4 घंटे तो आराम से ही बीत गए थे, कुछ भी मालूम नहीं, चलो अब 6 घंटे कर लेते हैं, ऐसे धीरे धीरे 12 घंटे, अरे चलो 12 घंटे बीत गए, अब रात तो ऐसे ही निकालनी है सो के। इस प्रकार से धीरे धीरे करेंगे तो अपने लक्ष्य की और अपने विश्वास को भी मजबूत बनाते चले जाओगे। बहुत सारा, अब गंगू तेली है और करोड़पति के यानी विश्वास करने लग जाए तो भी वो यानी अच्छा नहीं माना जाता। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, ऐसा है नहीं, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस ये तो अच्छा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस 3 काल में नहीं होना चाहिए। तो आज मैंने सी के ऊपर आपके लिए बात की। अब एक बात और, एक कंपनी, सी फॉर कंपनी भी होती है, एक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मीटिंग करके उन्होंने ये तय किया कि ये बताओ कंपनी फेल किन किन कारणों से होती है। मीटिंग बुली हुई है और कंपनी फेल के कारण बोल रहे हैं, वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोल रहा है, बोले हाँ ये कारण है। अच्छा तो ठीक है, इन कारणों से अपन को बचना है ताकि अपनी कंपनी ठीक से चले। बस आपको भी तो जिंदगी की कंपनी अच्छे से चलानी नहीं चलानी है, अपनी जिंदगी की कंपनी को बढ़िया से चलाना चाहते हो तो इन 4 बात को रिफ्यूज करना है। क्या करना है? रिफ्यूज। 4 बात को रिफ्यूज और 4 बात को प्रोड्यूस, जो सी पर है। ये चारों बात अपन अल्प समय में लेते हैं कि सबसे पहले कंपटीशन रिफ्यूज करो, अपने जिंदगी में कंपटीशन नहीं होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा नहीं। फिर दूसरा है कंपैरिजन, सी फॉर कंपैरिजन, कंपैरिजन भी नहीं। क्यों? तुलना क्यों? आपने जब तुलना करते हैं ना तभी दुखी होता है। कल महाराज जी बोल रहे थे ना, अपने दुख से ज्यादा दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी है। आप देखो ना, और फिर ये बताओ तुलना भी करो ना तुलना, आप किस में तुलना करते हो? दुनियादारी की बातों में। हाँ, त्याग तपस्या में तुलना करके बताओ मेरे से कि महाराज जी दिगंबर है, हम भी दिगंबर बनेंगे, हम भी महाराज बनेंगे। करो ना, महाराज जी एक आहार एक उपवास करते हैं, हम भी करेंगे। कौन मना कर रहा है? तुलना करना चाहते हो तो पहला बताया कंपटीशन नहीं करें, रिफ्यूज करें, फिर कंपैरिजन नहीं करें, फिर तीसरा कंट्रोवर्सी, विवाद। कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए, ये जो वाद विवाद की स्थिति होती है ना, आपने कुछ कहा हमने कुछ कहा, कंट्रोवर्सी। और चौथा है कंडेंट, हाँ ये भी नहीं होना चाहिए। तिरस्कार, किसी का भी कंडेंट जो है ना अपन तिरस्कार मान, देखो आदमी को हम सम्मान दे या न दे, लेकिन उसको अपमान सहन नहीं कर पाएगा। आप देख लीजिए, थोड़ा सा भी उसका अपमान करेंगे तो वह आपके लिए घातक बन जाएगा। इसलिए हम तिरस्कार किसी का न करें। तो इन 4 बात को रिफ्यूज करना है। कौन कौन सी? फिर से रिपीट करें, कंपटीशन नहीं करना, कंपैरिजन नहीं करना, कंट्रोवर्सी नहीं होना और कंडेंट नहीं होना। तो 4 प्रोड्यूस कौन सी करना है? तो सी फॉर कोऑपरेशन। आप यदि प्रतिस्पर्धा को दूर भगाना चाहते हो तो कोऑपरेशन करना शुरू कर दो, सहयोग की नीति अपना लो। सहयोग कर देंगे तो सारे काम फटाफट होते चले जाएंगे। आप देखो, फिर उसके बाद में कोऑर्डिनेशन अच्छा, इसको प्रोड्यूस करो, अपने जीवन में लाएं कि पूरक और प्रेरक बने। आचार्य श्री जी का हाइकू है ना, सिंह वन से और वन सिंह से बचा, पूरक बनो, एक दूसरे के पूरक बनना है, हमको प्रेरक बनना है, तब तो यानी वो हो जाएगा। तो दूसरा है कोऑर्डिनेशन, और फिर है कॉम्प्रोमाइज, सी फॉर कॉम्प्रोमाइज करें मतलब समझौता। उधर था कंट्रोवर्सी यानी विवाद, तो टकराव नहीं समझौता होना चाहिए। आजकल तो न्यायालयों में भी समझौता भवन बनने लगे, क्योंकि वो भी जानने लगे ना कब तक 80 साल 100 साल हो गए तो भैया समझौता कर लो तुम ही। ऐसा अभी हम लोग प्रवचन करने गए थे बड़वानी जिला न्यायालय में, तब वहां पर समझौता भवन बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था। तो इस प्रकार समझौता की नीति अपनाएं। तो अपन को टकराव नहीं करना है, कंट्रोवर्सी नहीं होना है, हमें कॉम्प्रोमाइज करना है और कंडेंट नहीं। और लास्ट अंतिम कंट्रीब्यूशन, समझ में आ रहा है? आज पारोला वालों का यही है, हर व्यक्ति को कंट्रीब्यूशन। जब ही तो देखो
इतने सारे लोग एक आवाज में आ गए, है ना। ये क्यों हुआ? क्योंकि कंट्रीब्यूशन है ना आपका, आपका उससे लगाव है, आप उसमें मदद करना चाहते हैं कि नहीं, अच्छे कार्य में हमारा भी कुछ सहयोग होना चाहिए। इसी से तो पुण्य की अभिवृद्धि होती है, तभी पुण्य कमा सकते हैं। तो चार बातों को अपन को हटाना है और चार बातों को रखना है, तभी आप अपने कॉन्फिडेंस को मजबूत कर पाएंगे। हम सबका कॉन्फिडेंस मजबूत हो और सिद्धालय जाने तक हम भी आचार्य श्री जी के साथ में नहीं, जाना ही हमको सिद्धालय। बस जो भी हो हमें सिद्ध बनना है। मैं पूर्ण हूं, मैं समर्थ हूं। देखो भावना योग में और कुछ नहीं है, भावना योग में केवल विश्वास की बात होती है, वहां विश्वास ही तो है। मैं पूर्ण हूं, मैं समर्थ हूं, मैं मतलब सक्षम हूं, है ना, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, सब काम कर सकता हूं। इस प्रकार से यदि होंगे तो छोटे छोटे भी, आप बड़े बड़े मंदिर देखो शिखरों पर कैसे हो गए, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बड़े बड़े मंदिर कैसे बन गए। आज एक छोटा सा पत्थर तो टूट, ग्राइंडर से तोड़ नहीं पा रहे हैं, ये गुफाएं कैसे बन गई? केवल मात्र कॉन्फिडेंस से बन गई, समझौता के आधार पे बन गई, समझ के आधार पे बन गई। इन सब बातों को अपने जीवन में हम लाएं और अपने सम्यक दर्शन को पुष्ट बनाते हुए आचरण में भी धारण करें। ऐसी ही भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। आप सबकी